एक साधक ने महर्षि रमण से मन के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। उसने प्रारंभ किया कि महर्षि, मन के रहस्य क्या हैं? तब महर्षि ने कहा, मन का एक रहस्य है। इसमें सत्व, रजस तथा तमस इन सब का समावेश होता है। रजस तथा तमस गुण विक्षेप की सृष्टि करते हैं। मन का सतोगुणी पक्ष शुद्ध तथा निर्मल होता है। इस अवस्था में विचारों का आविर्भाव नहीं होता तथा मन आत्मा से भिन्न नहीं होता। मन को आकाश के समान जानो। जिस प्रकार आकाश में पदार्थों की स्थिति है, उसी प्रकार मन में विचारों की स्थिति है। आकाश मन का प्रतिनिधि है तथा पदार्थ विचार के। समस्त जगत का परिमापन तथा दृश्य जगत का पूर्ण अध्ययन हमारी क्षमता से परे है। पूरी दुनिया को हम नहीं जान सकते और यह असंभव है। कारण यह है कि पदार्थ मनोरचित सृष्टि है। पदार्थ का परिमापन अपनी छाया के सिर को अपने ही पैरों से कुचलने जैसा है। कोई जितना ही आगे सरकने का प्रयत्न करेगा, छाया भी उतनी ही आगे होती जाएगी। इस प्रकार अपनी ही परछाई के मस्तिष्क पर पैर रखना असंभव है। एक छोटा सा बच्चा शीशे में अपना प्रतिबिंब देखकर प्रतिबिंब का सिर पकड़ने का प्रयास करता है। जैसे ही वह झुककर हाथ बढ़ाकर सिर छूने का प्रयास करता है, तो वह दूर हो जाता है। बालक और अधिक प्रयास करने लगता है। बालक के संघर्ष को देखकर मां को दया आ जाती है। मां शिशु का हाथ पकड़कर उसके मस्तिष्क पर रख देती है तथा उसे शीशे में हाथ में पकड़े हुए मस्तक की छाया दिखाई देती है। जगत के अध्ययन का अज्ञानी का प्रयास भी इसी प्रकार है। अज्ञानी पूरे जगत को जानना चाहता है, हर एक वस्तु को वो जीना चाहता है। जगत मन द्वारा सृष्ट पदार्थ मात्र है तथा इसकी अवस्थिति मन में ही है। बाह्य वस्तु के रूप में इसका परिमापन संभव नहीं है। आप सारे जगत को नहीं नाप सकते। जगत तक पहुंचने के लिए आत्मा तक गमन करना होगा, आत्मा तक जाना होगा। फिर लोग प्रश्न करते हैं कि मन पर नियंत्रण किस प्रकार करें। मैं उनसे कहता हूं, मुझे मन दिखाओ तो सही, तब तुम्हें मन का उपचार बताया जाएगा। वस्तुतः मन विचारों का समूह मात्र है। इसका शमन किसी संकल्प या इच्छा से किस प्रकार संभव है? तुम्हारे विचार तथा वासनाएं मन के अविच्छेद्य अंग हैं। तुम्हारे विचारों को, तुम्हारी वासनाओं को मन से अलग नहीं किया जा सकता। नए विचारों के प्रकट होने से मन का विस्तार होता ही रहता है। आशय यह है कि मन से मन को मारने का प्रयास करना निरर्थक है। यह लक्ष्य सिद्ध करने का एकमात्र साधन है। मन के स्रोत को पाकर वहीं स्थिर हो जाना। इस अवस्था में मन अपने आप लुप्त हो जाता है। योग भी तो निर्देश करता है, चित्त वृत्ति निरोध। मेरा निर्देश है आत्मविचार और यही एक व्यावहारिक मार्ग है। चित्त वृत्ति निरोध तो सुषुप्ति में, मूर्छा में तथा आहार त्याग से भी हो जाता है। किंतु जो ही कारण का लोप हुआ कि विचारों का पुनर्आगमन हो जाता है। जैसे ही हम नींद से जगते हैं तो विचार फिर पैदा हो जाते हैं। जैसे ही हम मूर्छा से जगते हैं तो विचार फिर से प्रकट हो जाते हैं। तब उक्त प्रयास से लाभ क्या है?
मूर्छा में शांति तथा दुख का अभाव होता है। मूर्छा में शांति तथा दुख का अभाव होता है, किंतु ज्यों ही मूर्छा टूटी कि दुख फिर से प्रकट हो जाता है। अतः निरोध उपादेय नहीं है, अच्छा नहीं है तथा स्थायी सुपरिणाम नहीं प्रदान करता। तब परिणाम को स्थायी किस प्रकार करें? इसका उपाय है दुख के कारण को खोज लो। दुख का कारण है पदार्थ। पदार्थों का अभाव हो जाए तो उसके साथ रहने वाले विचारों का भी अभाव हो जाएगा तथा दुखों का संपूर्ण निवारण हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न यह है कि पदार्थों का लोप किस प्रकार हो? तो सुनो, श्रुतियों का तथा ज्ञानियों का कथन है कि पदार्थ, ये सारा जगत मन उत्पन्न करता है। उनका वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं। पदार्थ अथवा तत्व का अनुसंधान कर लो तथा उपर्युक्त कथन के सत्य की पुष्टि कर लो। परिणाम होगा यह निष्कर्ष कि स्थूल जगत अंतश्चेतना में ही विद्यमान है। इस प्रकार आत्मा ही एकमात्र सत्य है जो जगत में व्याप्त है तथा संपूर्ण जगत को अपनी सीमा में समेटे हुए है। जब कोई द्वैत है ही नहीं तो तुम्हारी शांति भंग करने को कोई विचार ही नहीं उत्पन्न होंगे। यही आत्मा की उपलब्धि है। आत्मा शाश्वत है तथा इसका साक्षात्कार भी शाश्वत है। विचार जनित बाधा उत्पन्न होते ही आत्मा में प्रवेश का नाम ही अभ्यास है। अभ्यास न तो एकाग्रता है, न मन का विसर्जन है, अपितु आत्मा में रमना है। ध्यान, भक्ति, जप इत्यादि विचारों की भीड़ के शमन के साधन है, विचारों को रोकने के साधन है। एकमात्र अकेले विचार का अस्तित्व रह जाता है और वह भी अंततोगत्वा आत्मा में लय हो जाता है। महर्षि, फिर मन की एकाग्रता की भी कोई साधना है क्या? एक वस्तु का चिंतन एकाग्रता नहीं है। इसके विपरीत यह उन समस्त संकल्पों का शमन है जो हमारे वास्तविक स्वरूप के दर्शन में बाधा डालते हैं। हमारे समस्त प्रयत्नों का अभिप्राय केवल अज्ञान के आवरण को हटाना मात्र है। अब संकल्पों को शांत करना कठिन प्रतीत होता है। आत्म सुधार करने की अवस्था में संकल्प करना अधिक कठिन लगेगा। इसका कारण है, क्या वास्तव में वस्तुएं हैं जिनका चिंतन किया जाए? केवल आत्मा ही है। संकल्प तभी होंगे जब दृश्य पदार्थ हों, पर दृश्य पदार्थ हैं ही नहीं, फिर संकल्प उदय ही कैसे हो सकते हैं? स्वभाव के कारण हमें विश्वास हो गया है कि संकल्प न होने देना कठिन है। यदि भूल मालूम हो जाए तो व्यक्ति चिंतन करके अपनी शक्ति का अनावश्यक खर्च करने की मूर्खता नहीं करता। महर्षि, अभ्यास करना कठिन लगता है। क्या आप हम पर कृपा करके सरलता से हमको मार्ग पर ले जा सकते हैं? गुरु केवल अविद्या के निवारण में तुम्हारी सहायता करता है। क्या वह तुम्हें साक्षात्कार दे सकता है? सोचो जरा। पर महर्षि, हम तो अज्ञानी हैं। क्योंकि तुम यह कहते हो कि तुम अज्ञानी हो, तुम बुद्धिमान हो। क्या वह मनुष्य पागल है जो यह कहता है कि वह पागल है? गुरु का अनुग्रह तुमको जल से बाहर निकालने के लिए सहायता हेतु बढ़ाए गए हाथ के समान है, अथवा वह अविद्या को दूर करने के लिए तुम्हारे मार्ग को सरल कर देता है। महर्षि, अगर हम मन को जानना चाहें
तो किस प्रकार जाने? यह क्या है? मन प्राण शक्ति की अभिव्यक्ति का एक आकार है। लकड़ी के टुकड़े को मन नहीं कहते। प्राण धारक शक्ति जीवन प्रवाह में प्रकट होती है और मन रूपी चेतन दृश्य जगत में भी प्रकट होती है। तो महर्षि, मन का इस संसार के साथ क्या संबंध है? जगत की अनुभूति जागृत अथवा स्वप्न अवस्था में होती है या इंद्रियानुभूति एवं संकल्प से होती है। दोनों ही मानसिक क्रियाएं हैं। इंद्रियों की अनुभूति भी बिना मन के नहीं हो सकती तथा संकल्प भी मन से ही उदय होते हैं। यदि जागृत तथा स्वप्न की अवस्थाओं का अस्तित्व न होता तो जगत की अनुभूति भी नहीं होती और ना ही अनुमान होता। सुषुप्ति में इस प्रकार की क्रियाएं नहीं होती तथा सुषुप्ति में हमारे लिए दृश्य तथा जगत का अस्तित्व नहीं होता। इस प्रकार जगत की सत्यता की सृष्टि अहंकार द्वारा सुषुप्ति से जागने पर ही होती है। जागने पर ही हमें ये सारा जगत सत्य लगने लगता है। उसकी सत्यता का निरसन या लोप जीवात्मा का सुषुप्ति में पुनः अपने स्वरूप में प्रवेश करने से होता है। जगत का उदय तथा अभाव मकड़ी द्वारा जाला बनाने और उसे पुनः निगलने के तुल्य है। इस उदाहरण में मकड़ी को तीनों अवस्थाओं में जागृत, स्वप्न अथवा सुषुप्ति में समान मानो। मकड़ी आत्मा है। आत्मा जागृत में भी रहती है, स्वप्न में भी रहती है, सुषुप्ति में भी रहती है। लेकिन यह जगत जब उत्पन्न होता है तो यह उत्पन्न होता है स्वप्न में और सुषुप्ति में। जब तक आत्मा अप्रकट है, निष्क्रिय है, सापेक्ष द्वैत का सृजन नहीं होता। यदि मन के उदय होने का मूल कारण खोजा जाए तो यह पता चलेगा कि वह उस सत्य से ही उदय हुआ है जिसे आत्मा अथवा ब्रह्म कहते हैं। यह मन आत्मा से ही पैदा होता है। मन को सूक्ष्म शरीर अथवा संकल्प शरीर की संज्ञा दी गई है तथा जीव व्यक्तिगत आत्मा है। व्यक्ति का उदय ही जीव का सार है। व्यक्तित्व को ही जीव उपाधि से पुकारा गया है। संकल्प अथवा मन इसी की एक अवस्था है अथवा एक प्रकार है जिससे जीव अपने को प्रकट करता है। इससे पूर्व का स्तर या अवस्था वनस्पति जीव के रूप में होता है। मन सर्वथा जड़ पदार्थ से संबद्ध रहता है अथवा उसी धरातल पर क्रियाशील रहता है। मन का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस प्रकार मन तथा भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सहयोगी हैं, अर्थात एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। महर्षि, आप कहते हैं कि मन आत्मा से प्रकट हुआ है, तो हमें मन के सत्य का, मन के मूलभूत कारण का, जहां से मन पैदा होता है, उसका कैसे पता लगेगा? सुनो, यदि हम प्राथमिकता तथा महत्व के अनुसार संकल्पों को क्रमबद्ध करें तो मैं का भाव सबसे अधिक महत्व का स्थान लेगा। व्यक्तिगत भाव अथवा संकल्प भी सारे अन्य संकल्पों का मूल है, क्योंकि प्रत्येक विचार अथवा संकल्प किसी व्यक्ति के संकल्प के रूप में ही उदय होता है। बिना अहंकार के मन तथा संकल्पों का स्वयं अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। अतः अहंकार के द्वारा ही संकल्प वृत्तियां प्रकट होती हैं। उत्तम पुरुष
मैं के बिना ये सारा जगत द्वितीय एवं तृतीय पुरुष प्रकट नहीं हो सकते। उत्तम पुरुष के उद्भव के बाद ही उनका उद्भव संभव है। इसलिए इन तीनों ही पुरुषों का उदय तथा लोप एक साथ होता है। अतः मैं या जीव का मूल कारण ढूंढो। मैं का भाव शारीरिक अहम के लिए ही संभव है तथा शारीरिक या ऐन्द्रिक ही इसका आधार है। शरीर तथा इंद्रियों से ही ये उत्पन्न होता है। क्या इसका केंद्र शरीर में है तथा क्या इसका किसी अंग विशेष से संबंध है? जैसे कि वाणी का केंद्र तथा प्रेम का केंद्र मस्तिष्क में है, क्या इसी प्रकार मैं का केंद्र मस्तिष्क, रक्त अथवा कहीं और है? संकल्प शक्ति मस्तिष्क तथा मेरुदंड में केंद्रित रहती प्रतीत होती है और उनमें जो रक्त प्रवाह हो रहा है, जिसमें वायु तथा भोजन मिला हुआ है, उससे उसे पोषण मिलता है जो स्नायविक शक्ति पदार्थ में बदल जाते हैं। अस्तु, स्थावर जीवन अथवा जीवनदायक शक्ति एवं रक्त प्रवाह, श्वसन, पाचन आदि प्राणी के अस्तित्व है। अतः मन जीवन शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है जिसकी हृदय में रहने की कल्पना की जा सकती है। महर्षि मन को एक बिंदु पर कैसे स्थिर करें? यदि मन भ्रमित हो, भटकता हो, तो तुरंत अपने आप से यह प्रश्न करो कि ये संकल्प, ये भ्रम का संकल्प किसको उत्पन्न हो रहा है? जब तुम यह पूछोगे तो तुम्हें तत्क्षण ही ये प्रश्न मैं तक, आत्मभाव तक ले जाएगा। महर्षि, मन को हृदय में कितने समय तक ठहराया जा सकता है? यह समय अभ्यास से बढ़ता जाता है। तो महर्षि, इस अवधि के बाद क्या होता है? मन वर्तमान की सामान्य अवस्था में लौट जाता है। हृदयगत एकत्व के स्थान पर विविध दृश्य जगत दृष्टिगोचर होने लगता है। इसे बहिर्गमनोन्मुख मन कहा जाता है। हृदयोन्मुख मन को शांत मन कहते हैं। महर्षि, क्या यह सारी प्रक्रिया बौद्धिक स्तर पर ही है या इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है? प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तो महर्षि, मन के हृदय में स्थित होने पर वृत्तियां क्यों शांत हो जाती हैं? यह संकल्प शक्ति तथा गुरु के उपदेशों की सत्यता में दृढ़ आस्था से संभव होता है। तो महर्षि, मन के शांत होने से क्या लाभ है? पहला, इच्छा शक्ति पर विजय प्राप्त होती है। तुम्हारी एकाग्रता का विकास होता है। दूसरा, तुम वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हो, वासना रहित हो जाते हो। तीसरा, सबके प्रति समान भाव तुम्हारे अंदर पैदा होने लगता है। महर्षि, एकाग्र होने के तथा व्याकुलता को हटाने के क्या साधन हैं? शरीर में आमाशय तथा दूसरे अंग उत्तेजना से मुक्त रखने होते हैं। इसलिए भोजन की मात्रा तथा उसके प्रकार में संयम रखना होता है। अनुत्तेजक पदार्थों का सेवन करना होता है तथा मिर्च, अधिक नमक, प्याज, मदिरा, अफीम इत्यादि का निषेध आवश्यक है। कब्ज, सुस्ती, उत्तेजना तथा इन अवस्थाओं को उत्पन्न करने वाले भोजन का निषेध आवश्यक है। मानसिक रूप से किसी एक वस्तु में रुचि लेकर मन को उसी में स्थिर किया जाना चाहिए। यह रुचि पूर्ण आकर्षक हो, उसमें किसी भी अन्य वस्तु का समावेश न हो, ऐसा प्रयास हो। यही वैराग्य तथा मन की एकाग्रता है। ईश्वर, अपने इष्ट
या मंत्र का चुनाव भी किया जा सकता है। इस प्रकार मन सूक्ष्मों को ग्रहण कर लेता है और उसमें लय होने की सामर्थ्य पा लेता है। इसलिए जितना हो सके उतना अभ्यास करो, अपने आप पर विश्वास करो, धैर्य मत छोड़ो, जागरूकता से जीवन जियो। अपनी दिनचर्या को ऐसा बना लो कि तुम्हारे पास एकाग्रता के लिए ही अवकाश हो। प्रत्येक समय अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, निरंतर आत्मा की स्मृति रखो। इस तरह धीरे धीरे मन शांत तथा एकाग्र हो जाएगा तथा तुम आत्मा में ही रमण करोगे। फिर सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हें कोई संशय नहीं रहेगा।